हेलो दोस्तों। आज अपन जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो डिस्कस करने वाले हैं अमिलिडोसिस के बारे में। ठीक है, देखो अमिलिडोसिस ये जो टॉपिक है थोड़ा मतलब इम्पोर्टेंट भी है और यूनिवर्सिटी में मतलब थोड़ा बहुत क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इसमें। सो इस टॉपिक थोड़ा बहुत इम्पोर्टेंट भी है। ठीक है, तो शुरू करते हैं अपना लेक्चर अमिलिडोसिस। ठीक है, देखो अमिलिडोसिस ये जो है इट रेफर्स टू अ वैरायटी ऑफ कंडीशन इन विच amyloid proteins are abnormally deposited extracellularly between the cells in various organs or tissue। मतलब इस केस में क्या होता है कि अमिलिडोस मतलब क्या होता है, इसको हमने स्प्लिट किया तो क्या होता है अमिलिडोस अमिलॉइड। ठीक है, अमिलॉइड मतलब क्या होता है, एक अबनॉर्मली सिंथेसाइज्ड प्रोटीन है। ठीक है, नॉर्मल तो नहीं है। तो ये जो अबनॉर्मल प्रोटीन है जो ऑर्गन्स या फिर यूँ बोल दो टिश्यू के बीचों बीच जो सेल्स होता है ना उसके बीचों बीच आके चिपक जाता है। इसलिए इसकी वजह से क्या होता है वो जो सेल्स जो है कंप्रेस होने लगता है। ठीक है, हमने बोला कि ये जो प्रोटीन है एक तो अबनॉर्मल है। ठीक है, अमिलॉइड इज अ प्रोटीन दैट हैज अल्टरेशन इन दिस सेकेंडरी स्ट्रक्चर। हमें पता है कि हमारा जो प्रोटीन का जो स्ट्रक्चर होता है उसमें 3 स्ट्रक्चर होता है, एक तो प्राइमरी होता है, दूसरा सेकेंडरी होता है और तीसरा क्या होता है टर्शरी होता है। लेकिन इस केस में क्या होता है अमिलिडोसिस केस में जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन होता है ना सो उसमें क्या होता है अल्टरेशन किया जाता है। मतलब अल्टरेशन होने की वजह से क्या होता है विच इट इम्पार्ट्स पर्टिकुलर इंसॉल्युबल फॉर्म। ठीक है, अल्टरेशन होने की वजह से ये जो है प्रोटीन इंसॉल्युबल होने लगता है। ठीक है, देखो अभी अपन स्टडी करेंगे फिजिकल नेचर के बारे में। इन एक्सरे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी में क्या कैसा दिखता है, मतलब क्या इसका जो शेप है, एक तो होता है नॉन ब्रांचिंग होता है। ठीक है, और एलोंगेटेड होता है और नॉन ब्रांचिंग होता है और विथ हैज अ डायमीटर ऑफ 7.5 to 10 नैनोमीटर एंड इट हैज इंडेफिनिट लेंथ। ठीक है, ऐसे लंबा होता है जाता है, इंडेफिनिट लेंथ होता है इसका। ठीक है, देखो सेकंड क्या होता है एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी या फिर इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी। ठीक है, इसमें कैसा दिखता है क्रॉस बीटा प्लेटेड शीट कन्फर्मेशन। ठीक है, देखो अभी तो हम स्टडी किया फिजिकल नेचर के बारे में, अभी हम डिस्कस करेंगे केमिकल नेचर ऑफ द अमिलॉइड के बारे में। देखो अभी यहाँ पे जो है 3 अमिलॉइड प्रोटीन हमें देखने को मिलता है। ठीक है, एक तो एल होता है, ए होता है और अदर प्रोटीन हमें देखने को मिलता है। एल मतलब क्या होता है अमिलॉइड लाइट चेन प्रोटीन। लाइट चेन मतलब हमें मतलब नाम से थोड़ा बहुत लिंक हो रहा है इम्यूनोग्लोबिन या फिर यू बोल दो एंटीबॉडीज के बारे में। ठीक है, एंटीबॉडीज में हमने देखा है कि 2 लाइट चेन्स होता है और 2 हैवी चेन्स होता है। ठीक है, उसमें जो कुछ अल्टरेशन होने की वजह से मतलब या फिर डिफेक्ट होने की वजह से अमिलॉइड लाइट चेन प्रोटीन हमें देखने को मिलता है। और दूसरा क्या होता है अमिलॉइड एसोसिएटेड प्रोटीन्स। ठीक है, देखो अभी हम डिस्कस करेंगे अमिलॉइड लाइट चेन प्रोटीन के बारे में। ये जो अमिलॉइड प्रोटीन्स है इट इज अ टाइप ऑफ फिब्रिल प्रोटीन विच इज इन द प्लाज्मा सेल डिस्क्रेशिया या फिर मल्टीपल माइलोमा केस में देखने को मिलता है। ठीक है, देखो इसको इस केस में हमें थोड़ा बहुत कोशिश करते हैं डीप अंडरस्टैंडिंग में मतलब क्या होता है। देखो यहाँ पे जो हमारा नॉर्मल एंटीबॉडीज कैसे बनता है, जब भी हमारा बी सेल जो है अगर नॉर्मल है तो क्या होता है नॉर्मल प्लाज्मा सेल बनेगा और इससे एंटीबॉडीज भी बनेगा या फिर इम्यूनोग्लोबिन्स बनेगा, हेल्दी बनेगा और 2 लाइट चेन्स होगा इसमें और 2 हैवी चेन्स भी होगा। ठीक है, अगर ये जो बी सेल है इसमें म्यूटेशन हो गया या फिर अबनॉर्मल है तो क्या होगा ये जो प्लाज्मा सेल बनेगा ये भी अबनॉर्मल होगा। अबनॉर्मल होगा तो 2 लाइट चेन्स होता है लेकिन 2 हैवी चेन्स नहीं होगा इसमें। ठीक है, अबनॉर्मल होने की वजह से हैवी चेन्स नहीं होगा तो क्या होगा इसको एंगल्फ करने के लिए, इसको डिग्रेड करने के लिए मैक्रोफेज आता है। ठीक है, मैक्रोफेज तो खाता है लेकिन इसका जो क्वांटिटी है एल प्रोटीन का ज्यादा है, इसकी वजह से ये जो मैक्रोफेज है पार्शियल डिग्रेडेशन करता है। ठीक है, मैक्रोफेज कॉजेज द पार्शियल डिग्रेडेशन ऑफ द लाइट चेन। ठीक है, समझ में आया ना। AL is a type of fibril protein. It is in the plasma cell discretia of in case or the multiple myeloma. Okay, it is derived from the kappa and lambda light chains and it is included in the primary systemic amyloidosis में include किया जाता है। देखो सेकेंड केमिकल नेचर ऑफ द अमिलॉइड में कैसा है, ये ए प्रोटीन है। ठीक है, देखो इसमें क्या होता है यस इट इज एन एक्यूट
फेज रिएक्टेंट प्रोटीन सिंथेसाइज्ड इन द लिवर इन रेस्पॉन्स टू क्रोनिक इन्फ्लेमेटरी कंडीशंस। देखो, इसको डिस्कस करने के लिए, मतलब टॉपिक को लिंक करने के लिए ये समझते हैं कि हो क्या रहा है। ठीक है, सपोज कर लो कि एक पर्सन, मतलब किसी भी क्रोनिक इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर्स में, सपोज कर लो कि एक ट्यूबरकुलोसिस बोल लो या फिर रूमेटॉइड आर्थराइटिस, इसमें इस केस में क्या होता है कि मैक्रोफेज एक्टिवेट होता है। ठीक है, इन केस ऑफ दिस डिसऑर्डर मैक्रोफेज एक्टिवेट होके क्या करता है, साइटोकाइन सेक्रेट करता है। इतना सेक्रेट करता है कि उस लिवर को स्टिमुलेट करता है। स्टिमुलेट करके क्या प्रोड्यूस करता है, सीरम एसोसिएटेड अमीलॉइड। ठीक है, एक प्रोटीन है सीरम एसोसिएटेड अमीलॉइड, इसको प्रोटीन सेक्रेट करता है, लेकिन ये जो है इनकम्प्लीट है। ठीक है, इसको डिग्रेड करने के लिए मैक्रोफेज आता है, वो भी पार्शियल डिग्रेड करता है। इस इनकम्प्लीट डिग्रेडेड प्रोटीन या फिर सीरम एसोसिएटेड अमीलॉइड है, ये जो है इनकम्प्लीट डिग्रेड होता है मैक्रोफेज से, इसकी वजह से जो है ये प्रोटीन बनता है। ठीक है, समझ में है ना। और एक बार स्टडी करता है, मतलब समझने की कोशिश करता है। इन केस ऑफ एनी क्रोनिक डिसऑर्डर लाइक रूमेटॉइड आर्थराइटिस में क्या होता है, मैक्रोफेज एक्टिवेट होने लगता है इन ऑर्डर टू ट्रीट दिस डिसऑर्डर। ओके, इस डिजीज को कंपेंसेट करने के लिए मैक्रोफेज एक्टिवेट होके साइटोकाइन सेक्रेट करता है। ये जो साइटोकाइन्स है डायरेक्टली लिवर को स्टिमुलेट करके SA दैट इज द सीरम एसोसिएटेड अमीलॉइड प्रोटीन बनाता है। और इसको, ये जो प्रोटीन है ऑब्वियसली ये जो है इनकम्प्लीट है, इसको डिग्रेड करने के लिए मैक्रोफेज आता है, लेकिन कर नहीं पाता, पार्शियल डिग्रेडेशन करता है। इस जो बचा हुआ है SAA सीरम एसोसिएटेड अमीलॉइड, यही बनाता है AA प्रोटीन। ठीक है, ये मतलब क्या होता है, अमीलॉइड एसोसिएटेड प्रोटीन। ठीक है, इट इज डिराइव्ड फ्रॉम द लार्जर प्रिकर्सर प्रोटीन इन सीरम कॉल्ड एज द सीरम अमीलॉइड एसोसिएटेड प्रोटीन्स। ठीक है, AA फाइब्रिल प्रोटीन इट इज फाउंड इन सेकेंडरी अमीलोइडोसिस। ठीक है, ये जो है प्राइमरी सिस्टमिक अमीलोइडोसिस में इंक्लूड किया जाता है, लेकिन ये जो है इट इज फाउंड इन सेकेंडरी अमीलोइडोसिस में देखने को मिलता है। ठीक है, इट इज ऑल्सो सीन इन दी एसोसिएशन विद सेवरल एग्जांपल्स ऑफ क्रोनिक इन्फेक्शंस एंड इन्फ्लेमेटरी डिसीजेस एंड सम ट्यूमर्स लाइक रीनल हाइपरनेफ्रोमा एंड हॉजकिंस लिम्फोमा। ठीक है, देखो